ओम शांति। 8 दिसंबर 2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो, एक माशूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। तुम रूहानी आशिक हो, एक माशूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रश्न, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर, व योग से आत्मा को पवित्र मानस सत्व प्रदान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। वह विनाश से डरेंगे नहीं। उनकी दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वे पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। गीत, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को याद करती है कि हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पीछे सुख करो भी कहेंगे। सुख है सतयुग आदि में और कलयुग है दुख में, है ना, अंत में। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती। तुम्हारे में भी थोड़े हैं, कोटों में कोई कहा जाता। ये है रूहानी लव, आत्मा का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का माशिक एक परमात्मा है। वे सभी आत्मा का माशिक, जिसको ही सब पुकारते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता। अब तुम आत्मा का लव हो गया है एक परम पिता परमात्मा के साथ, और इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वे आशिक माशिक तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है। तुम्हारा है रूहानी प्यार। बाप भी आकर के तुम्हारे दुख हर करके सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता। बाप कहते, ए बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते, तुम रहो अपने अपने घर में। जैसे आशिक माशिक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, ये भी ऐसे है। मैं दूर देश से आता तुमको पढ़ाने। तुमने बुलाया है कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर हूँ, ऐसे नहीं कि तुम्हारी पुकार पर आता हूँ। मैं आता तब हूँ जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है। वह मनुष्य देवता भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनना। तो अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी लव है, तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। जिसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है, अब तुम आत्मा का प्यार होता है बाप के साथ। दुनिया तो कुछ भी समझती नहीं है, कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा, दूसरी तरफ कहते सर्वव्यापी है। तो उसमें मनुष्य जानवर आदि सब आ गए। अब तुम बच्चे जानते हो आत्मा का माशूक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। ये तो जानते हैं आपदाएं बहुत आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न पड़ेंगे। विघ्नों को हर एक को आते ही है ना। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहे हैं। लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात कोई नहीं समझते। स्थापना किसकी कहते हैं? राजेश अक्ष में ज्ञान यज्ञ रचा, जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ है? ये है नई बात। इसलिए मनुष्य सोचते हैं गुरु लोग तो किसको मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सके। ये सब गोपोड़े है कि फलाना निर्वाण धाम चला गया, स्वर्गवासी हो गया, वैकुंठवासी हो गया। बाबा ने समझाया है दिलवाड़ा मंदिर के ऊपर वैकुंठ के चित्र दिखाया, नीचे तपस्या के। अब तुमको समझ मिली है कि ये भारतीय वैकुंठ था,
कब था ये तुम ही जानते हो। पुजारी लोग क्या जाने, मनुष्य कोड़ी जैसा फिर हीरे जैसा बनते, मना गुण है तो अवगुण भी बन आते। आगे ये बातें ख्याल में नहीं थी। बाप ने बतलाया कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद भी। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो क्लास में दूसरे ट्रांसफर होते हैं, तुम भी ट्रांसफर होते हो पुरानी दुनिया में नई दुनिया में लिए। तुम जानते हो पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं फिर तो भी नंबरवार जाकर बैठते हैं ना। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। रिजल्ट कब आगे थे पीछे पता चलेगा ना। जो महावीर होंगे वे कोई भी बात की परवाह नहीं कर रखेंगे। जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफर होंगे। आत्मा पढ़ रही है ना परम पिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन गए हो। पहले हुआ अब वही होना है। पुरुषार्थ बच्चों को हर बात में करना है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं। अभी हमें माशुक मिला है। मैं हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है, सब कुछ करते हुए याद बाप को करना है। तुम्हारी बुद्धि में योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। योग से आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा योगी बनना है, इसमें तो बड़ी पहलवानी चाहिए। आशुक माशुक अपना धंधा दौरी करते हुए माशुक को याद करते रहते हैं। बाप कहते वो आशिक हैं शरीर के। ये है रूहानी आशुक माशुक। आधा कलब याद किए ना। बाबा कहते अब मैं तुमको आकर के मिला हूँ। मनुष्य समझती है भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाप कहते तुम्हारे लिए मुक्ति जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति जाकर फिर जीवन मुक्ति में जा जरूर आएंगे। माया के बंधन कट जाएंगे ना। फिर आते हैं सतो प्रधान में। पहले सुख के पीछे दुख गादा है ना। दुख तो आएगा, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा कहते देवी झाड़ का कलम लग रहा है ना, तो माँ कहती वो जो दूसरे जंगलों की सेरेमनी करते हैं ना, तुम्हारी है स्वर्ग की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो। ये सारी संगम की बात है। अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। तुमको बहुत फायदा होगा, अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के साथ योग अथवा लव पूरा चाहिए, उनसे भी कर विनाश होंगे। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से निकलेगी। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया भी कर्म करा देती है। बाप कहते जो कुछ भी कर्म किए हैं मैं बाप के आगे रख माफी मांगनी है। बाप सम्मुख आए हैं तो माफी ले लो ना, तोबा तोबा कर लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाप को पूरा लव करते, लव करने वाले ही बाप से राय, बाप की राय पर चलते रहेंगे। बाप कहते तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है। तुम तो समझ गए हो ना, अब औरों को भी समझाना है ना। बाकी वहां गए थे भक्ति तो बहुत करते। फिर अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती मन लवली प्यारे हो ना। तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता, नहीं पढ़ेंगे तो पदवी नहीं पाएंगे ना। फिर बाप कहते जो कुछ बीमारी आदि होती ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना, इसमें गरीब शाहूकार प्रजा नौकर चाकर आदि सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं ना जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। श्रीमत पर चलते हैं तब ऊंचा पदवी पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बाबा कहते बैरिस्टर लाख कमाते, कोई थोड़ा भी कमाते। कहेंगे तकदीर, पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते तो ड्रामा, तो अनुसार उनकी तकदीर ऐसी है। फिर पदवी भी नहीं पाएंगे ना। आगे चलकर तुमको पूरा पूरा शास्त्रकार होगा।
कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की है फिर तुम पढ़े ही नहीं है, अब सजा खानी ही पड़ेगी। बाप कहते फिर जन्म जन्मांतर की सजा, कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब शास्त्रकार करते रहेंगे, ऐसे से किया उसकी सजा। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्ची हैं, भक्ति मार्ग में माशूक के आशुक थे ना, अब वो मिल गया है। तो बाप कहते हैं अब बाप से वर्षे को जान गए ना, इसलिए बाबा समझाते कोई भी मिले उनको दो बाप का परिचय दो, एक हद का बाप एक बेहद का बाप। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी सुख मिलता, रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते कि हे दुख करता सुख करता आओ। कितनी सही बात है। बाप कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाप को याद करने नहीं देगी, इसलिए खबरदार रहना है। माया तुम्हारा बाप के साथ मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर हैं नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। अब वैकुंठ में जाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। कोई भी विघ्न या आपदा आए लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना, विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान दिया बाबा ने, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया, भगवान ऐसे करते भगवान ऐसे करते, भगवान मुझे दुख देता, तो फॉलो फादर कर बासमान बनो। कैसी भी आत्मा हो लेकिन अपनी दृष्टि अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा करे, सबके प्रति प्यार हो, चाहे संबंधी भी क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाप समान। स्लोगन, विशेष आत्मा वह है जो विशेषता को ही देखे उनका ही वर्णन करे। विशेष आत्मा वह है जो विशेषता को ही देखे और उसका ही वर्णन करे। आज हमने सारा दिन किस बात का अभ्यास करना है? सबके अंदर क्या देखनी है हमने? विशेषता, और विशेषता देख के विशेषताओं का वर्णन करना है। ओम शांति।